हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के पास होने के ट्रिक्स देखेंगे। इसमें ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है, वो छात्रों के लिए है जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किए हैं, सिर्फ उन छात्रों के लिए हैं, या फिर जो क्वेश्चंस करना चाहते हैं पेपर में नहीं याद रहा, थोड़ा बहुत याद है और भूल चुके हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो ये देखिए, इसमें बस ये ट्रिक लगा देना, कभी फेल नहीं होगे। मतलब कि अगर आप लोग ये ट्रिक लगा देंगे तो लाइफ में कभी भी एग्जामिनर आप लोगों को फेल नहीं करेंगे। जो प्रश्न आए सबसे पहले उसे लिखें और उसके बाद जो प्रश्न ना आए उसे इस ट्रिक के माध्यम से लिखना है। ये ट्रिक जो हम इसमें बताएंगे, क्वेश्चंस लिए हैं, इसके माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे किस तरीके से आप लोगों को ट्रिक से प्रश्नों को करना है। इसमें देखिए 4 प्रकार से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और दूसरा प्रश्न उत्तर टाइप के पूछा जाता है, जिसमें परिभाषा भी आ जाता है और सभी प्रकार के आ जाते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और डेरिवेशन पूछे जाते हैं। ये 4 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रश्न उत्तर, उसके बाद बताएंगे ऑब्जेक्टिव, लास्ट में बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को आप लोगों को किस तरीके से हल करना है, सॉल्व करना है। इसमें देखिए हम पहला प्रश्न लेके आप लोगों को बता रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया गया, विद्युत आवेश किसे कहते हैं। इस प्रकार से अगर आप लोगों से परिभाषा पूछा जाए क्या कहते हैं, मतलब कि इस तरीके से अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए तो आप लोगों को यहाँ पे इस प्रकार से लिखना है। कॉपी में प्रश्न उत्तर संख्या डालना है। प्रश्न उत्तर संख्या मतलब जो क्वेश्चन की संख्या रहेगा वहाँ पे ये डालना है। उसके बाद जो किसे कहते हैं इसे हेडिंग में डालना है। विद्युत आवेश इस तरीके से हेडिंग डालना है। उसके बाद लिखेंगे आप लोग विद्युत आवेश उसे कहते हैं डैश, मतलब बीच में आप लोगों को कुछ इस प्रकार से लिखना है। इससे रिलेटेड ही प्रश्नों में लिखना है ताकि एग्जामिनर आप लोगों की कॉपी में फुल मार्क्स दें। इस प्रकार से आप लोगों को बीच में अगर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन से ही उठा लीजिए। क्वेश्चन से कहीं से भी आप लोग उठा के अब बीच में लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में विद्युत आवेश ये ब्लैक पेन से लिखिएगा। उसके बाद कहलाता है, इस तरीके से आप लोगों को कॉपी में लिखना है। अगर मात्रक पूछा जाए तो मात्रक आप लोगों को इस तरीके से मात्रक हेडिंग डाल के क्या मात्रक होता है इसे आप लोगों को लिखना रहेगा कॉपी में। उसके बाद अगला टाइप के प्रश्न है, प्रश्न उत्तर हो गया। उसके बाद न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न है। न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न देखिए इस प्रकार से आप लोगों को न्यूमेरिकल पूछा जाएगा पेपर में। आप लोगों को नहीं आ रहा है देखिए 0.2 माइक्रोकूलाम तथा इतना, इस तरीके से आप लोगों को प्रश्न दिया रहेगा। आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो दिया गया है संख्या, इस प्रकार से के न्यूमेरिकल वैल्यू आप लोगों को दिए रहेंगे। आप लोगों की ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो रहेगा ध्यान में रखना है। न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है और यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और क्या पूछा गया है, उनके बीच के विद्युत बल का परिमाण ज्ञात क्या करना है, विद्युत बल का परिमाण ज्ञात करना है दोनों के बीच में। तो देखिए ये प्रश्न आप लोगों को इस प्रकार से दिया रहेगा। तो आप लोगों को पेपर में इस प्रकार से प्रश्न उत्तर संख्या डालना है। उसके बाद जो प्रश्न संख्या रहेगा उसे यहाँ पे पुट करना है, लिखना है। उसके बाद इस प्रकार से डालिएगा प्रश्न अनुसार, यहाँ पे कॉमा दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा दिया है, फिर क्या दिया गया है क्वेश्चंस में, इतना माइक्रोकूलाम, कूलाम मतलब दिया गया है क्या, आवेश दिया गया है। Q1 का मान दिया गया है 0.2 माइक्रोकूलाम। अब माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलने के लिए, चेंज करने के लिए 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये चेंज करना नहीं आ रहा है तो फिर भी आप लोग इतना लिखिएगा। उसके बाद अगला 0.3 माइक्रोकूलाम जो दिया गया न्यूमेरिकल वैल्यू, आप लोगों को Q2 माइक्रोकूलाम का मतलब होता है कि ये आवेश दिया गया, आवेश दिया गया इतना। अगर आप लोगों को कूलाम में चेंज करना आ रहा है तो कूलाम में चेंज कीजिए, वरना फिर इतना ही रहने दीजिए। कूलाम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कूलाम में चेंज हो जाता है। उसके बाद अगला न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दिया गया है, 30 सेंटीमीटर की दूरी दिया गया है। दूरी यानी कि डी से प्रदर्शित कीजिए, डिनोट कीजिए, या फिर आर से डिनोट कीजिए। तो यहाँ हमने आर से डिनोट किया है। आर बराबर 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किस में लिया जाता है, मीटर में लिया जाता है। मीटर में लिया जाता है तो मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा। अगर आप लोगों को चेंज करना नहीं आ रहा है फिर भी आप लोग यहाँ तक इसको लिखिए। उसके बाद क्या पूछा गया है, विद्युत बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। जो ज्ञात करना है उसको इस प्रकार से लिखना है। आप लोगों को कॉपी में ज्ञात करना है इस प्रकार से, यहाँ पे ज्ञात करना है, कॉमा दीजिएगा। उसके बाद क्या ज्ञात करना है, विद्युत बल का परिमाण ज्ञात करना है। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन मार्क
करके छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों को सूत्र याद है तो सूत्र यहाँ पे लिखिएगा। सूत्र अगर आप लोगों को पता है कि इसमें क्या सूत्र अप्लाई होगा तो उसे आप लोग लिखिएगा। यहाँ पे इसमें अप्लाई होगा बराबर 1/4 Q1 Q2/R²। ये फार्मूला यूज़ होगा। अगर आप लोगों को फार्मूला याद है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर नहीं याद है तो यहाँ इतना लिख के आप लोग छोड़ दीजिएगा। और अगर इस फार्मूला याद आ जा रहा है तो फार्मूले में आप लोग को वैल्यू भी पुट करना आता होगा। आप लोग वैल्यू पुट करके उतना छोड़ देना। आगे सॉल्व नहीं हो रहा तो इतना बस रहने दीजिएगा। उसके बाद अगला क्या दिया गया है आता है, चौथा है डेरिवेशन टाइप के। डेरिवेशन टाइप में देखिए एक प्रश्न हम लिए हैं। प्रश्न नंबर 3, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में ज्ञात करना है। डेरिवेशन करने के लिए आप लोगों को फिगर पहले से आना चाहिए। देखिए डेरिवेशन करने से पहले आप लोगों को फिगर आप लोग एक बार माइंड में सेट कर लीजिएगा। एक बार कॉपी खोल के या फिर बुक से ही आप लोग, या सीरीज है सीरीज से आप लोगों को फिगर माइंड में बैठा लेना है कि इस तरीके से फिगर बनेगा, इस तरीके से लाइन गया था, ये यहाँ पे ये लिखा गया, Q1 लिखा गया था, Q2 लिखा गया था, जो भी था इस तरीके से फिगर आप लोगों को माइंड में थोड़ा होना चाहिए। अगर माइंड में फिगर है तो इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। प्रश्न उत्तर संख्या डालिएगा, उसके बाद जो प्रश्न है उसे यहाँ पर लिखिएगा, उसके बाद उत्तर डालिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए प्रश्न में दिया गया है विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इतना आप लोगों को लिखना है। यहाँ पे किसी विद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इतना आप लोगों को लिखना है। इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। उसके बाद अगर आप लोगों को फिगर याद है, केवल चित्र याद कर लें, केवल चित्र आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर चित्र आप लोगों को याद रहेगा तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये चित्र हमें याद है, ये चित्र हमने बना लिया। ये जो दिया गया है Q-Q1 और +Q2 से मान लेंगे कोई द्विध्रुव है, ये द्विध्रुव दिया गया है +Q और -Q आवेशों से मिलकर बना है। और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2L है। जब इन दोनों के बीच की दूरी 2L है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है, तो ये मध्य बिंदु जो है इससे ये इतना L हो जाएगा, मध्य बिंदु है तो ये भी L हो जाएगा, तो ये 2L है। उसके बाद इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर बिंदु P है। मध्य बिंदु से इस बिंदु से R दूरी पर क्या है, बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, पहले +Q आवेश के कारण देखेंगे तो +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर है, क्योंकि प्लस है तो ये बाहर की साइड जाएगा, और -Q आवेश है तो -Q आवेश अपने साइड अंदर की साइड खींचेगा। +Q आवेश एक दूसरे को +Q आवेश प्रतिकर्षित करता है और माइनस आवेश आकर्षित करता है। इस वजह से ये अपनी तरफ आकर्षित किया है। प्लस आवेश है तो ये प्रतिकर्षित यानी कि बाहर की ओर है। उसके बाद इसके बाद ये जो फिगर दिया गया है, यहाँ से इसकी दूरी लेना है। तो दूरी अगर ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, R है तो यहाँ फिर L घटा देंगे R में से, ये R है, ये L घटा देंगे तो ये R -L हो जाएगा। उसके बाद यहाँ तक पूरे क्या है, L दूरी है 2, ये यहाँ तक R दूरी है, यहाँ से यहाँ तक R दूरी है, ये बिंदु तक लेना है ये R, और यहाँ से जो L दिया गया है इन दोनों के बीच की दूरी ये L, ये R + L। इस तरीके से आप लोगों को फिगर याद होना चाहिए। अगर फिगर याद रहेगा तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, माना कोई द्विध्रुव +Q आवेश तथा -Q आवेश से मिलकर बना है, जिसके मध्य बिंदु O, ये मध्य बिंदु O है, से R दूरी पर बिंदु P है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन में दिया गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तब +Q आवेश के कारण, यहाँ देखिए, यहाँ +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 = 1/4 ये होता है सूत्र। और ये +Q आवेश है, +Q आवेश, और दोनों के बीच की दूरी क्या है, R - L है। R - L के ये होल स्क्वायर होता है तो होल स्क्वायर लगाए हैं। उसके बाद -Q आवेश के कारण इसके कारण लेंगे, और इसके बीच की दूरी क्या है, R + L है। इस प्रकार से इसको लिखेंगे इसके आगे, तथा -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद E2 = 1/4 -Q है तो -Q,
उसके बाद r प्लस l बीच की दूरी है तो ये दूरी लिखे हैं, होल स्क्वायर इस प्रकार से होता है। अगर आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे तो आप लोगों को अच्छे मार्क्स भी आएंगे। पास होने की बात छोड़िए, आप लोगों को अच्छे मार्क्स आएंगे। तो और जो MCQ टाइप के अगला प्रश्न क्या था, MCQ टाइप के प्रश्न जो थे, जो MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न थे, आप लोगों को इसमें आप लोगों को ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन सी ही करेक्ट करना है। अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है, अगल बगल से कोई भी हेल्प नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों को ऑप्शन ए या ऑप्शन सी को ही टिक करना है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ही करेक्ट होते हैं। तो अगर आप लोग सबसे पहले अपने से कीजिएगा, जो नहीं आ रहा है उसके बाद लास्ट में आप लोग को करना है। अगर कहीं से भी हेल्प नहीं मिल रहा है तो उसके बाद ए और ऑप्शन सी ही करेक्ट करना है। इस प्रकार से करेंगे तो आप लोगों को अच्छे मार्क्स आएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।